हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक और लेक्चर नंबर 23। तो बच्चों हम पढ़ेंगे आज कैपेसिटर के बारे में। किसके बारे में? कैपेसिटर के बारे में। क्या होता है कैपेसिटर? टोटली पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप डायग्राम में देख रहे होंगे, फिगर आपके सामने होगा, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया फिगर नहीं बन पाया है बोर्ड पर बच्चों। एक छोटा सा आप कुछ देखे होंगे इस टाइप का, ब्लैक कलर का, येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, इसमें दो वायर लगे होते हैं, इससे सर्कल जैसा होता है, कुछ टॉफी जैसा, और एक मोटा सा होता है कैपेसिटर। देखेंगे आप लोग टीवी की जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स उसमें ऐसे प्लेट्स में लगा होता है गोला गोला ब्लैक कलर का, वायर से चिपका होता है ना। और तो और आपने अपने घरों के में जो फैन लगता है, फैन में भी आप लोग देखते हैं सिलेंड्रिकल टाइप का एक छोटा सा उसके रॉड के साथ में अटैच होता है। तो उसका ही नाम क्या है बच्चों? कैपेसिटर है। कैपेसिटर एक्चुअल में है क्या? एक कंडेंसर है। ये क्या है? इसे हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं। कंडेंसर कहिए या कैपेसिटर कहिए, एक ही बात है बच्चों। कंडेंसर या कैपेसिटर एक ही चीज है, कोई डिफरेंट नहीं है। और इसकी जो डिफिनीशन है बुक्स में लिखी गई है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्या यही डिफिनीशन होती है? ये है क्या एक्चुअल में? डिफिनीशन देखा, पढ़ लिया, सिलेंडर इसके टाइप्स पढ़ लिया, इसके फार्मूले पढ़ लिया, लेकिन समझ में नहीं आया फिर भी कि कैपेसिटर है क्या है, इसका काम क्या है, एक्चुअल में ये कैसे यूज में लाया जाता है। आइए समझाते हैं आपको। कैपेसिटर जो है ये एक बैटरी जैसा ही होता है। एक बैटरी कह लीजिए या कोई सेल कह लीजिए, इलेक्ट्रिक सेल, उसी के ही जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे ये मान लीजिए एक बैट सेल है, ये है सेल जिसमें आप लोग सिंबल क्या देते हो? प्लस और माइनस। एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन दिखाते हैं, ठीक है ना। एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। तो बड़ी लाइन क्या है? हायर पोटेंशियल पर होता है, और छोटी वाली जो लाइन होता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है बच्चों। इस पर लोअर। इसका काम क्या है? एनर्जी को स्टोर करना। एनर्जी स्टोर करना मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना और चार्ज के फ्लो होने को मेंटेन रखना, यह है इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा ही कुछ हमारा कैपेसिटर भी होता है। इसमें दो प्लेट्स होती हैं जिनका एरिया सेम होता है, और ये प्लेट भी इलेक्ट्रिक चार्ज को और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। ये भी हमारा कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, इसमें भी दो प्लेट्स होती हैं, और ये भी दो प्लेट्स होता है। इसमें भी एरिया सेम और इसमें भी एरिया सेम होता है प्लेट का। और इस दोनों में फर्क क्या होता है? ये चार्ज स्टोर करेगा और चार्ज को फ्लो होने में मेंटेन रखता है। ये सडनली चार्ज को क्या करता है? ये रिलीज कर देता है। अगर मान लो एक बार आपने ये कैपेसिटर लिया है आपने और एक बार चार्ज कर दिया, और किसी सर्किट में अगर आपने उसको कनेक्ट कर दिया तो सडनली क्या होता है? डिस्चार्ज हो जाता है। ये डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी को अलाउ करता है अपने में से। मतलब ये डीसी को पास होने नहीं देगा और एसी को सिर्फ ही अलाउ करता है। यही है कैपेसिटर। कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं और इनके बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम भरा होता है। क्या भरा होता है? इंसुलेटिंग मीडियम। ये फील्ड रहता है इनके बीच में, ठीक है। और ये प्लेट्स जो होते हैं इनका अपना कुछ, इनके प्लेट का
जो होता है कुछ न कुछ सेपरेशन होता है। सपोज दैट कि हमने डी सेपरेशन मान लिया, मतलब ये दोनों प्लेट्स बहुत ही पास पास होते हैं लेकिन कांटेक्ट में नहीं होते। इनके बीच हम लोग क्या करते हैं, एक इंसुलेटिंग मीडियम लगा के इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो इनके बीच कुछ सेपरेशन होता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि ताकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें पहुंचने न लगे, मतलब चार्ज फ्लो होना स्टार्ट न करे, मतलब ये कंडक्टर जैसा बिहेव न करे यहाँ इसके बीच। नहीं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर जाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब कैसे यूज में लाया जाता है ये जानते हैं हम लोग। उससे पहले कैपेसिटर जान ली कितने टाइप्स का होता है। कैपेसिटर आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स के कैपेसिटर्स होते हैं। पहला कैपेसिटर बच्चों, पहला कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ये है। और सेकेंड नंबर जो कैपेसिटर है हमारा वो है स्फेरिकल कैपेसिटर, एक ये है। और थर्ड नंबर जो है हमारा वो कैपेसिटर है सिलिंड्रिकल। कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। तो 3 तरह से कैपेसिटर बनाए जाते हैं। और कैपेसिटर की जो प्लेट्स होते हैं किसी भी शेप किसी भी साइज के हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम कैपेसिटर के 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर बात करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो मेटल की प्लेट्स होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे, इसकी डिफिनीशन। कैपेसिटर क्या है, 3 टाइप्स इसके होते हैं। और ये भी इलेक्ट्रिक सेल के कुछ जैसा होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करेगा और सप्लाई देता है। इन दोनों में फर्क ये है, ये बहुत ही जल्दी रिलीज करता है ये कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज को। अगर इसके पास चार्ज है तो सर्किट में कनेक्ट करने पर बहुत ही जल्दी बच्चों ये रिलीज कर देता है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं। तो यहां तक पॉइंट आप लोग नोट करिए जल्दी से बच्चों। तो आपने नोट कर लिया कैपेसिटर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस पर। कैपेसिटर का जो प्लेट्स होता है इनके बीच क्या होता है, इंसुलेटिंग मीडियम। जब हम इस कैपेसिटर को किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी या किसी सोर्स से। अब सोर्स में अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है और कोई अदर बैटरी भी हो सकती है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे बच्चों, इस पर आ जाता है पॉजिटिवली चार्ज। इस प्लेट पर पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना। इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, मतलब ये प्लेट हमारा होता है हायर पोटेंशियल पर। और प्रोसेस ऑफ इंडक्शन के कारण बच्चों इस प्लेट पर इस साइड नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। और यहां इस साइड आप पढ़े होंगे, अगर इस साइड नेगेटिव है तो इस साइड क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इसको न्यूट्रल कर देते हैं। तो रिजल्टेंट क्या होता है, इस प्लेट पर नेगेटिवली चार्ज रह जाता है। तो फाइनली हम ये कहेंगे, अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अगर ये बैटरी V वोल्ट की है तो ये V वोल्ट इस प्लेट के अक्रॉस भी क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा,
अप्लाई हो जाएगा, मतलब इसका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो भी वोल्टेज होगा, वो इन दोनों के प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। वो कैसे? ये तब बनेगा बच्चों जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। ये प्लेट और ये प्लेट मतलब कैपेसिटर हमारा फुल चार्ज हो जाएगा। इट मींस चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, इस बैटरी का जो भी वोल्टेज है इस कैपेसिटर के प्लेट इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो भी वोल्टेज होगा। कब? जब ये चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगी। ठीक है ना? तो ऐसा ये प्रिंसिपल है इसका। इसी प्रिंसिपल पर ये कैपेसिटर वर्क करता है। कोई डाउट बच्चों? तो ये हमारा कैपेसिटर है, और कैपेसिटर हम लोग बच्चों पढ़ेंगे 3 टाइप्स के: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कुछ इस तरह से देखने के होते हैं, आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे। अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कभी इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको कैपेसिटर्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है ना? तो ये है कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर की क्या होगी? अपनी कैपेसिटी होगी। कैपेसिटर की अपनी क्या होगी बच्चों? कैपेसिटी होगी। कैसी कैपेसिटी? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की क्या होगी? कैपेसिटी होगी। और उस कैपेसिटी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस सी। कैपेसिटेंस सी, सी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज। सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी से हम कैलकुलेट कर लेंगे। चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, स्फेरिकल कैपेसिटर हो या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो, तीनों कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होगा, बेसिक फार्मूला C इक्वल टू क्यू बाई वी। यही फार्मूला यूज करके बच्चों हम यही फार्मूला यूज करके कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा आपके सिलेबस में है, क्लास 12 के सिलेबस में, और कौन सा कंपटीशन में आता है। तो बच्चों जेईई मेंस एडवांस और नीट वाले बच्चे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर तीनों पढ़िए। ये तीनों पढ़ना है आपको, क्योंकि आपको कैपेसिटर के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी है। जब तक पूरी जानकारी, फुल नॉलेज नहीं होगा कैपेसिटर के बारे में, आप हमेशा परेशान रहेंगे। बट क्लास 12 के लिए सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये स्फेरिकल कैपेसिटर भी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट अगर पढ़ लेंगे आप लोग तो कहीं ना कहीं अगर रेयर केस में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। जल्दी ये नहीं पूछता, कभी कभी आ जाता है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या पढ़ेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे इसका सिंबल क्या होता है। तो सिंबल के लिए हम दो लाइन ऐसे खींच देते हैं, पैरेलल लाइंस, कुछ सेपरेशन लगा करके, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं सर्किट से कनेक्शन के लिए। तो हम ये बताते हैं दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है ना? इसका हम कॉम्बिनेशन भी सीखेंगे आगे चल करके, नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है। अभी इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद हो सकता है लेक्चर आए, कई 2-3 लेक्चर होने के बाद भी हो सकता है कि सीरीज ऑफ पैरेलल जो इसका कॉम्बिनेशन है वो आपको देखने को मिले। लेकिन अभी हम बेसिक कैपेसिटर सीख रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसका जनरली सिंबल यही है, सिंबल। ठीक है ना? सिंबल। ठीक है, ये
अगर ऐसे बना हुआ है मतलब इसका जो भी कैपेसिटेंस होगा वो फिक्स है। कैपेसिटेंस क्या है? फिक्स। तो ऐसे कैपेसिटर बोलते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपेसिटर। ठीक है, क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कैपेसिटर। लेकिन अगर हम ऐसे दो पैरेलल लाइन खींच करके इसका सर्किट दिखा के हम एक ऐसे एरो मार दें, देखो ये क्या है? फिक्स है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। कोरा कागज की तरह फिक्स है, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। अब यहां क्या बना? तीर लगा दिया गया है ना, एरो लगा देने से मतलब ये वेरिएबल है, मतलब ये वैरी करेगा, इसे बोलेंगे वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है ना, चेंज होने वाला, जिसकी कैपेसिटी चेंज होगी। कैपेसिटी मतलब चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी होगी वो चेंज होती रहे, वैरी कर सके, तो ऐसे कैपेसिटर को हम लोग वेरिएबल कैपेसिटर कहेंगे और एरो लगा देंगे ऐसे। और जनरली अगर ऐसे है तो उसका कैपेसिटेंस फिक्स है तो फिक्स्ड कैपेसिटर कहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी बुक्स में लिखा है, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब कभी कभी बच्चों एच.सी. वर्मा की बुक में आपको दिखाया गया होगा कुछ इस तरह सिंबल, एक ऐसे और एक ऐसे, एक लाइन यहां एक लाइन यहां, ये कैपेसिटर का भी सिंबल दिखाया गया होगा आपको, बोलो दिखाया गया है। अब बच्चे बड़े ही परेशान थे, सर ये कैसा कैपेसिटर है? तो इसमें और इस कैपेसिटर में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी काम वही है। ये चार्ज स्टोर करेगा, लेकिन सर्किट में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है बच्चों, तरीका वो जनरल कैपेसिटर ये है, मतलब अब ये अनचार्ज है, अभी ये क्या है? अनचार्ज है। जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, तब एक प्लेट पॉजिटिव तो दूसरा प्लेट नेगेटिव, तो इस पर क्या आ गया? चार्ज क्रिएट हो गया, इस प्लेट पर भी चार्ज क्रिएट हो गया। मतलब ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पर, तो हम ये कहेंगे ये चार्ज कैपेसिटर है, मतलब इस पर इसके प्लेट का पोलराइजेशन हो गया है। अगर इस पर चार्ज आ जाए तो कहेंगे क्या हो गया? इसका पोलराइजेशन। क्या हो गया? पोलराइजेशन। तो ऐसे बोलते हैं पोलराइज्ड कैपेसिटर। ये क्या है आपका? ये है पोलराइज्ड कैपेसिटर, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड कैपेसिटर, और कुछ नहीं है। बाकी ये और ये आप यूज कर सकते हो अपने समझ के लिए, आप ये भी यूज कर सकते हो, और ये यूज करके सर्किट में दिखाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा अगर बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो, क्योंकि ये पोलराइज्ड कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैसा है? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस निकालने का जो फार्मूला है वो C=Q/V है। C=Q/V, इसी का यूज करके हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। उसके लिए आपको वोल्टेज चाहिए, मतलब इस प्लेट और इस प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा जब चार्ज क्रिएट होता है Q और -Q। ठीक है ना? तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिटेल से जितना हो सकेगा एक सेपरेट लेक्चर करेंगे हम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, स्फेरिकल कैपेसिटर का और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का सेपरेट लेक्चर करेंगे, और तब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, है ना? तो कैपेसिटर क्या है? ये भी एक बैटरी की तरह ही होता है, लेकिन चार्ज स्टोर करता है। तो इसका डेफिनेशन आप कैसे बताओगे? चार्ज की इसकी डेफिनेशन पैरेलल कैपेसिटर की, पैरेलल या कुछ भी, तो कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट बाय टू metal plates are separated by insulating medium
and used to store the electric charge and electric energy। यही डेफिनेशन है बच्चों इसका, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना, आगे बच्चों को शेयर कर देना मेरे फ्रेंड्स को, ताकि ये वीडियो समझ सके कि क्या होता है पोलराइज्ड कैपेसिटर और क्या होता है फिक्स्ड कैपेसिटर और क्या होता है वेरिएबल कैपेसिटर, और कैपेसिटर और बैटरी या सेल के में क्या डिफरेंस है वो समझ सके। पढ़िए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। इसी के आगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।